खबर बलिया से है, जहां जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति एवं रजिस्ट्रार द्वारा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का प्रशासन नियम विरुद्ध ढंग से चलाने पर आमादा हो चुके हैं। बतौर जन कुआक्टा के महामंत्री कुलपति एवं रजिस्ट्रार से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की परिनियमावली के अनुसार, क्योंकि वो हमारी मातृ संस्था रही है, से जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को संचालित करने की मांग करता रहता हूं। किंतु वर्तमान कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की परिनियमावली को जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय पर थोपना चाहते हैं, जो नियम विरुद्ध है। यही नहीं, कृषि विज्ञान संकाय में तो कुर्सी के इर्द गिर्द के चक्कर काटने वाले लोगों को बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज की समितियों में प्रमुखता दी जा रही है और नियमों को ताक पर रखकर शिक्षकों के पद और प्रतिष्ठा की अवहेलना, मान मर्दन व उनके अधिकारों से खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा रोवर्स रेंजर्स समागम से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश पांडे के साथ। डेवलपमेंट पर जोर है और आनन फानन में बिना किसी कारण के अपरिहार्य कारण बता करके और इस वर्ष समागम नहीं होगा, ऐसा कुलपति जी द्वारा या कुलपति के द्वारा प्रभारी जो बनाए गए हैं उनके द्वारा ये बात व्हाट्सएप पे डाल दी गई कि अब समागम नहीं होगा। अब सवाल ये है कि उस 8 लाख रुपए जो बच्चों से वसूला गया कि उनके स्किल डेवलपमेंट है तो रोवर्स रेंजर्स का समागम कराया जाएगा, वो क्या होगा यदि, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही पहले कुलपति 3 वर्ष में एक समागम कराए, दूसरी कुलपति कोरोना के नाम पर 1 वर्ष नहीं कराई, 2 वर्ष कराई, और वर्तमान कुलपति आते ही पहले ही वर्ष समागम को स्थगित कर दिए। ये विद्यार्थियों के साथ सरासर अन्याय है। दूसरा मामला ये है कि ये विश्वविद्यालय जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अलग होकर के बना था। यहाँ पर काशी विद्यापीठ की परिनियमावली से ही ये विश्वविद्यालय चलना चाहिए, जब तक कि ये विश्वविद्यालय की परिनियमावली बन नहीं जाती है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के नियम थोपे जा रहे हैं, जबकि हमारी मातृ संस्था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है और उसकी परिनियमावली का यहाँ उपयोग न करते हुए सीधे सीधे गोरखपुर के नियमों को यहाँ थोपा जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। और ये मैं बार बार मांग करता रहता हूँ, लेकिन कुलपति जी द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि विश्वविद्यालय को काशी विद्यापीठ की परिनियमावली से ही संचालित कराया जाए। तीसरी बात ये है कि विश्वविद्यालय की 3 दिन तक वेबसाइट ही काम नहीं कर रही थी और जो नए शिक्षक हैं उनको शोध निर्देशक बनने हैं तो उनके द्वारा फॉर्म मांगा गया और वो वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो रही थी। ये विश्वविद्यालय का फॉल्ट था, लेकिन उन शिक्षकों को शोध निर्देशक नहीं बनाया गया और रजिस्ट्रार द्वारा शिकायत करने पर बोले कि मैनुअल जमा करा दीजिए, हम उनको स्वीकार कर लेंगे, वो भी नहीं स्वीकार किया गया और आनन फानन में आज रिजल्ट घोषित कर दिया गया। और जो भी अर्ह शिक्षक हैं, विश्वविद्यालय स्वयं मांग भी किया कि अर्ह शिक्षकों की लिस्ट दीजिए और उनको शोध निर्देशक भी नहीं बनाया गया और रिजल्ट घोषित करके और रिसर्च स्कॉलर अलॉट कर दिया गया। बीएड रिजल्ट किसका घोषित हुआ है? पीएचडी हेतु जो भी शोध छात्र आएंगे वो शोध निर्देशकों के अंदर रिसर्च में रजिस्टर्ड होते हैं, तो शोध निर्देशकों की एक लिस्ट पूरे जिनकी मांगी गई उनको शोध निर्देशक बिना बनाए और छात्र आवंटित कर दिए गए। तीसरा मुद्दा ये है कि बीएड के लोग का अलग संकाय है और बीएड के लोग कला समाज एवं मानविकी संकाय के शिक्षा शास्त्र विभाग में प्रैक्टिकल लेते हैं, जो सरासर गलत है। इस पर हाईकोर्ट का भी आदेश है कि बीएड के लोग शिक्षा शास्त्र में और शिक्षा शास्त्र के लोग बीएड में नहीं जाने चाहिए। होता यह है कि शिक्षा शास्त्र के शिक्षकों के साथ अन्याय हो जाता है। बार बार शिक्षा शास्त्र में बीएड के लोग प्रवेश कर जाते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल लेते हैं, वो लोग वाइवा लेते हैं, भी शोध छात्रों पर भी कब्जा कर लेते हैं और शिक्षा शास्त्र के शिक्षकों को बीएड में घुसने नहीं दिया जाता है। और इस पर कुलपति के इर्द गिर्द घूमने वाले जो त्रिरत्न हैं उन्हीं लोगों में ये चीज़ें आवंटित कर दी जा रही हैं। अब बीएड को लेकर जिस तरह आपने बात कर रहे हैं, बीएड में इसको नहीं घुसने चाहिए, हाँ। आखिर क्या आपको कहीं संज्ञान में मिला क्या इस मामले? हमारे विश्वविद्यालय में लगातार कई वर्षों से और इस वर्ष तो और ज़्यादा कि बीएड के लोग जो है
वो एजुकेशन का प्रैक्टिकल ले रहे हैं। अब एजुकेशन के शिक्षक को भी तब बीएड में, यदि वो इस दूसरे संकाय में अर्ह हैं तो इस संकाय का व्यक्ति भी उस संकाय में अर्ह होना चाहिए। लेकिन नहीं, बीएड के लोग हर जगह शामिल हो जाएंगे और जो शिक्षा शास्त्र का शिक्षक है वह बीएड में नहीं शामिल होगा। ऐसी स्थिति। आप जननायक कुलपति महोदया से क्या मांग करना चाहते हैं? हम कई बार निवेदन कर चुके हैं, वो बात सुन नहीं रहे हैं और तमाम अनियमितताओं पर अनियमितताएं विश्वविद्यालय में हो रही हैं। और मैं अब प्रेस के माध्यम से डिमांड करता हूं कि संगठन में की जो मांग है उस पर ठीक ढंग से विचार करें और नियम संगत ढंग से उन नियमों को लागू करें। यदि नहीं करेंगे तो इसकी शिकायत कुलाधिपति महोदय तक, हम लखनऊ राज्यपाल महोदया तक इस बात को पहुंचाएंगे कि विश्वविद्यालय हमारी जिस पर नियमावली से चलना चाहिए उस पर नियमावली से न चल करके दूसरी पर नियमावली से चल रहा है। स्टार्टअप योजना जो सरकार, एनईपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विश्वविद्यालय में एनईपी 2020 का रूल ये है कि हर विषय में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। यहाँ के कुलपति जी हर विषय से प्रयोगात्मक परीक्षा हटा दिए। अब जब एनईपी से प्रयोगात्मक परीक्षा हटा दिए, इसका मतलब कि एनईपी से विश्वविद्यालय नहीं संचालित हो रहा है। अब एनईपी से जब विश्वविद्यालय नहीं संचालित होगा तो यदि ये बच्चे 5 साल बाद किसी विश्वविद्यालय में पूछ दिया जाए कि क्या आपकी डिग्री एनईपी के अनुसार है, तो एनईपी की जो नियमावली इस विश्वविद्यालय की बनी है उसके अनुसार परीक्षा हो ही नहीं रही है। सभी